नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की जर्नी। आज मैं एक अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं और ये स्टोरी एक महाभारत की स्टोरी है और स्टोरी में हमें सीखने ये मिलता है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हमें सॉल्यूशन मिल ही जाता है। अगर भरोसा रखे तो सॉल्यूशन है ही कोई भी प्रॉब्लम का। स्टोरी की शुरुआत होती है महाभारत के समय में। दो पार्ट थे, एक पार्ट में कौरव थे और एक पार्ट में पांडव थे। सबको पता है कौरवों के सामने पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे। कौरवों के अंदर बड़े बड़े योद्धाओं थे। युद्ध चल रहा था, एक दिन, दो दिन, तीन दिन। फिर कौरवों में चर्चा होने लगी कि भीष्म पितामह है वो दिल से लड़ नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अगर वो चाहे तो पांडवों को एक दिन में समाप्त कर सके, उतनी उनके अंदर सामर्थ्य है। ऐसी बात रोज हो रही है और एक दिन सब कौरवों ने मिलके फैसला लिया कि अब तो भीष्म पितामह को बताना ही है कि आप किसकी टीम में हैं। और फिर एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बोला कि आप कौन सी टीम में हैं, पांडवों के साथ है या कौरवों के साथ है? ये आप क्यों दिल से लड़ाई नहीं कर रहे हैं? और तब भीष्म पितामह ने यह बात को सीरियसली ले लिया और भीष्म पितामह खड़े हुए। धरती, आकाश और ब्रह्मांड की साक्षी में भीष्म पितामह ने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा ली। उससे स्ट्रांग, उससे बड़ी, उससे शक्तिशाली दूसरी कोई भी प्रतिज्ञा नहीं है। वो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि आज सूरज उगे और कल का सूरज जो आथमता है, क्या बोलते हैं उसको, वो सनसेट एक भी पांडव देख नहीं पाएगा। सब पांडव को खत्म कर दूंगा मैं कल ही। अब भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है और पांडव मौज में आ गए। अरे सॉरी, कौरव मौज में आ गए। क्यों मौज में आ गए? क्योंकि अब तो भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है। अब पूर्व, अब समाप्त, सब फिनिश। कल जीत है अपनी, एंजॉय, सेलिब्रेशन। भीष्म प्रतिज्ञा की बात द्रौपदी के पास पहुंची है और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और कहते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। कल मेरे पांचों पांच पति की हत्या होने वाली है भीष्म पितामह के हाथ से। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे उनको सब पता है, और पता ही था, वैसे वो तो भगवान थे, सब पता था, लेकिन वो सिर्फ हंस रहे थे। द्रौपदी ने लास्ट में एक सेंटेंस बोला कि ये युद्ध आपके वजह से ही हो रहा है। तब कृष्ण ने थोड़ा सीरियस होकर बताया कि मैं जो कह रहा हूं ऐसा करना, अभी ही जा भीष्म पितामह के पास, उनके जो पंडाल है वहां पे जा और उनके पैरों में पड़ जा, और बाहर में खड़ा रहता हूं, बस इतना कर। द्रौपदी तुरंत वहां से निकले। घुंघरू की आवाज छन 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 आ रही है। दौड़े और सीधा भीष्म पितामह के पंडाल में जाके सीधा उसके पैरों में गिर गए। अब भीष्म पितामह सोच विचार में थे, उनको पता नहीं चला कि कौन है। एक महिला आई है ऐसा सोच के उनके मुंह से आशीर्वाद निकल गया कि अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसे आशीर्वाद निकले। फिर द्रौपदी ने ऊपर देखा, भीष्म पितामह ने नीचे देखा तो पता चला ये तो द्रौपदी है। ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? कल मैं खत्म करने वाला हूं सब पांडवों को, अब आशीर्वाद निकल गए मेरे मुंह से कि अखंड सौभाग्यवती भव। और दूसरा थॉट ये भी आया भीष्म पितामह के माइंड में कि ये इसका दिमाग नहीं है, और पूछा कि कौन सिखा रहा है ये? द्रौपदी ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अभी वो बाहर हंस रहे होंगे। भीष्म पितामह ने बोला बुला के लाओ उनको, और द्रौपदी है वो भगवान श्री कृष्ण को बुला के लाती है और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म पितामह ने बोला यार अच्छी तरह से आपने फंसा दिया। कृष्ण बोल रहे यही तो मेरा काम है, मेरा काम ही यही है, मैं रास्ता निकालता हूँ, अब क्या करूँ? भीष्म पितामह ने बोला, कृष्ण ने कहा आपको बताइए आपको क्या करना है। भीष्म पितामह ने 2 सेकंड का पॉज लिया, सोचा, गंभीर मुद्रा में उन्होंने द्रौपदी को बोला पांचों पांच पांडवों को यहाँ लेके आओ। द्रौपदी पांचों पांच पांडवों को वहां पे रात को लेके आते हैं। पांचों पांच पांडव है वो नमन करते भीष्म पितामह को, सोच में है कि अभी इस वक्त क्यों बुलाया होगा। और तब भीष्म पितामह अर्जुन को देख के बताते हैं कि बेटा मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं कल आपको समाप्त करने वाला हूं, लेकिन दूसरा मेरे आशीर्वाद भी मेरे मुंह से निकल गए हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव। अब सॉल्यूशन एक ही है, कल मैं तुम्हारे के साथ लड़ाई करूंगा और तुम्हें मुझे खत्म कर देना है।
अर्जुन बोले ये मेरे से नहीं होगा, मैं आपके सामने कीड़ी समान हूँ, मैं अगर झूठ मूठ का भी लड़ लूँ फिर भी आपको खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो भीष्म ने दूसरा सॉल्यूशन दिया कि एक औरत को लेके आना, रथ पे बिठाना और वो मुझे मारेगी, मैं निहत्था होऊंगा, मैं औरत के ऊपर वार नहीं करता हूँ, वो मुझे मार डालेगी, ऐसे मैं मर जाऊंगा। अर्जुन ने बोला अब भाई औरत को मैं कैसे लाऊं, ये नहीं संभव लग रहा है मेरे को। भीष्म पितामह दूसरा कुछ बताए। भीष्म पितामह ने बोला तो दूसरा एक यही ऑप्शन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, शिखंडी, जो स्त्री अवतार में मतलब स्त्री के शरीर धारण करके पैदा हुए थे, अब लोगों को पता है वो शिखंडी, उनको लाना, वो मुझे मारेंगे और फिर मैं मर जाऊंगा, तुम मुझ पर अटैक करना और मैं मर जाऊंगा। दूसरे दिन यही होता है, भीष्म पितामह लड़ाई कर रहे हैं, शिखंडी ने मारा और फिर अर्जुन ने अटैक किया और फिर आगे की स्टोरी आपको पता है, आगे कैसे जाके भीष्म पितामह की जो देहांत होता है। अब ये स्टोरी में से क्या सीख मिलती है? एक तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अपना जो भी डिटर्मिनेशन आपने लिया है वो पालन करना। दूसरा सबसे मेन चीज़ ये सीखने को मिलती है कि कैसा भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन होता है। भगवान ने सॉल्यूशन बताया और भगवान हमारे अंदर भी है। अगर हम शांति से बैठे सब उनके ऊपर छोड़ दे तो सॉल्यूशन आता है, लेकिन हम अपनी फिलोसॉफी के साथ चिपके हुए रहते हैं कि मैं ही सही हूँ, मुझे ही सब आता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, फिर कहाँ से सॉल्यूशन आएगा, कैसे मदद होगी? नहीं, छोड़ दो उनके ऊपर और हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि अभी मुझे कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही है भगवान, आप बताओ मुझे क्या करना है। और अंदर से थाड़ 3 4 5 सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। आप एक बार ट्राई करके देखना। तो यही बात है आज वे टीचर्स डे भी है और टीचर्स डे पे ये भी मैसेज, ये स्टोरी है मैंने आपको बताई, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ऐसे ही आप लोग सब आगे बढ़ते रहिए। और ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।